हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, इरकॉन का जो शेयर है वो 100 रुपये से नीचे जा चुका है और देखा जाए तो आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं जो कि ठीक है, मतलब उतने अच्छे नहीं है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी कैसी है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरकॉन का अगर आप शेयर देखोगे तो आज 100 रुपये के आसपास रहा। आज हालांकि गिरावट रही 2% की और नतीजे के बाद शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर गहराई ज़रूर, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो भैया पैसा तो अच्छा खासा बना है। 21% की रफ्तार है और देखो वजह भी है क्यों ना भागे यहाँ पर, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसने वाकई में बहुत बड़ी तेज़ी पकड़ी हुई है, क्योंकि कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले, इतने करोड़ का हम अलॉट कर रहे हैं। खबरें आ रही है। अभी हाल फिलहाल में ही खबर आई थी कि गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 500 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रहा है, और जिससे फ़ायदा किसका होगा? उन कंपनियों का जो इस सेक्टर में काम करती है। तो इरकॉन का भी यहाँ पर फायदा है। इसके अलावा देखो, रेलवे में ना बहुत 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 कुछ करना बाकी है और धीरे धीरे ना रेलवे को ना, याद रखेगा, एयरपोर्ट जितना अत्याधुनिक बनाने की कोशिश तो ज़रूर करी जाएगी। ठीक है, हालांकि टाइम लगेगा लेकिन फिर भी कोशिश करी जाएगी और जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करती भी नजर आएगी। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आज आए हैं और नतीजे के ऊपर अगर हम चले तो भैया इनका जो रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर का वो कम रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वो 2625 करोड़ रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3670 करोड़ हुआ करता था। तो मतलब काफ़ी बड़ा डिप आया ज़रूर है रेवेन्यू में, लेकिन पिछले साल के रेवेन्यू के मुकाबले अच्छा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1900 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो जो प्रॉफिट इस बार इनका हुआ है वो 160 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 250 करोड़ का था। तो काफ़ी कम कह सकते हो आप इसको परसेंटेज वाइज, अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तब तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 123 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो जो नंबर्स अगर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वो शायद वो ख़राब है, तो वो ख़राब है यहाँ पर। अगर इरकॉन के बारे में हम बात करने जाए तो भैया कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 9575 करोड़ का है। और देखो अभी भी ना महंगा नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो पी रेशियो है वो 12.5 के आसपास का है। और अगर इस खराब नतीजे के चलते अगर अच्छी कंपनियों में गिरावट आती है तो याद रखेगा वो एक मौके बनेंगे, क्योंकि फंडामेंटली तौर पर देखें तो कंपनी खराब नहीं है और अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ज़रूर है ये। इनका जो डेट भी अगर हम देखें तो काफ़ी कम है, इनके ऊपर काफ़ी कम है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड की तो भैया वो भी अच्छा खासा पे कर रहा है। इसी साल अगर आप देखो तो इसने तकरीबन 3 रुपये का डिविडेंड पे आउट हुआ है यहाँ पर। पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो हालांकि कम था, पहले 70 पैसा फिर 65 पैसा, लेकिन इस साल वापस से अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट शुरू हो चुका है। और 2021 में बहुत हैवी डिविडेंड पे आउट किया था, 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 70 पैसे, 45 पैसा, 70 पैसा। तो देखा जाए तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड ज़्यादा पे आउट होगा यहाँ पर, और हालांकि हो भी रहा है। और अगर शेयर प्राइस इसी तरीके से बढ़ता रहा, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट भी अगर आने वाले दौर में बढ़ते रहे तो डिविडेंड पे आउट और ज़्यादा आपको बेहतर देखने को मिल सकता है। और देखो इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इस बार के जून के डेफिनेटली थोड़े से कम ज़रूर आए हैं, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम ही है। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग की तो जो प्रमोटर है उनके पास है 73.18% की क्वांटिटी। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास 20.59% की होल्डिंग है। देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर पब्लिक लेकर बैठी है। प्रमोटर तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकारी कंपनी है ये। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है और शायद अब गवर्नमेंट और ज़्यादा अपनी क्वांटिटी यहाँ पर कम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 75% से कम ही होल्डिंग है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये जो कंपनी है वो खबरों में रहेगी जब जब रेलवे को लेकर कोई अनाउंसमेंट होगी, जब जब रेलवे को लेकर बड़ा बजट अलॉट होगा, ये कंपनी फोकस में रहेगी। यहाँ पर एफआईएल्स की बात है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स खरीद रहा है। सितंबर में जो एफआईएल्स की होल्डिंग 1.96% थी, आज वो बढ़ के 5.17 पर आ चुकी है। जहाँ तक बात कीजिए म्यूचुअल फंड्स, भैया एग्जिट कर चुके हैं ये लोग। मार्च में 0.35% की होल्डिंग थी, जून में कुछ भी नहीं है, सब बेच दिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर। लेकिन देखो यार, भले ही बेच दिया लेकिन मार्च से लेकर जून में
प्रोग्रेस तो किया है और अच्छा खासा पैसा बनाकर भी दिया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड मतलब करे वो सही होता है हमेशा। यहाँ पर आप इंश्योरेंस की बात हो तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बेची थी यहाँ पर। 1.49% की होल्डिंग एक ही क्वार्टर में 0.76 पर आ गई। हालांकि ये जून क्वार्टर है, अभी देखना रहेगा अगले क्वार्टर का क्या सिनारियो रहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इरकॉन को लेकर, देखो कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है। अगर आप एक साल का इसे ग्राफ देखोगे तो पैसा तो इसने बहुत शानदार बना कर दिया है। 155% का ग्रोथ है। देखो लंबे समय तक ये अटका था 40 की रेंज में, बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर उसके बाद ये अटका था 60 से 50 की रेंज में। ठीक है, वो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर ये कुछ टाइम के लिए अटका रहा 70 से 80 की रेंज में। अभी दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है और मुझे लगता है कि अभी ये 90 से 100 की रेंज में अटकने वाला है और कुछ टाइम के लिए अटकेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो वर्क करने वाली है अनाउंसमेंट के ऊपर कि भैया गवर्नमेंट रेलवे को लेकर कितना बजट अलॉट करती है, रेलवे को लेकर क्या क्या नई स्कीम्स लेकर आ रही है, चाहे वो भैया रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर हो या फिर चाहे वो ट्रेन्स नई लॉन्च करने को लेकर हो, चाहे वो रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर हो। रेलवे के शेयर में तेज़ी आ रही है। उसका एक प्राइम एग्जाम्पल ये कंपनी तो है ही है। इसके अलावा IRFC ने भी पिछले कुछ एक महीने में 52% का जंप दिखाया है। तो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है रेलवे की कंपनियों में, और एक ख़राब चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है यहाँ पर। इरकॉन में यही कहूँगा कि अगर आपके पास है और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स आए, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर अप्लाई करी जा सकती है। धीरे धीरे ऐड करना, क्योंकि रिजल्ट्स हैं वो शायद थोड़ा सा और गिरा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बेचने वाला शेयर मुझे नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा ये, लेकिन वापस से रिकवर भी कर सकता है। तो ये तो हुई इरकॉन की बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ आप चेकआउट कर सकते हो कि भैया किन किन कंपनियों में इन्होंने कितना बड़ा दाव खेला है। जैसे कि राधा कृष्ण दमानी जी का आपको अगर पोर्टफोलियो देखना है तो वो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो कि कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कौन सी कंपनी में इन्होंने निवेश करके रखा है, कितना प्रॉफिट इनका बना है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर में कितने थे, इस क्वार्टर में कितने हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फायदा भी उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC या फिर रेल विकास निगम जैसे कंपनियों के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, अपडेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।